और 24 के सियासी रण में बीजेपी कांग्रेस का कुनबा कम करने में जुटी है। कांग्रेस के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता कहे जाने वाले मालवा निवाड़ में एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश की सियासत में ये तस्वीरें तो आम हो गई हैं, लेकिन इसके पीछे का मकसद बड़ा खास नजर आ रहा है। लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी बीजेपी में गुरुवार को और बढ़ोतरी हुई। इंदौर विधानसभा 1 से पूर्व विधायक संजय शुक्ला और देपालपुर से पूर्व विधायक विशाल पटेल के समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने नेताओं को सदस्यता दिलाते हुए कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। कांग्रेस एक के बाद एक कैसी गलतियां करती है। ये 2014 के पहले जिनकी अपने बहुमत के साथ सरकार थी दिल्ली में, और उनने उस वक्त की नजाकत को समझा नहीं, देश की नब्ज को समझा नहीं, देश के वातावरण को समझा नहीं, तो केवल 115 तक पहुंच गए थे 2014 में, पूरी बहुमत के बजाय 115। और 2019 में फिर गलती करी तो एक बस की सवारी रह गए केवल 52। और आज जो हालत हुई है, अब जितने लोग आए हैं, अब टेम्पो की सवारी रह जाएगी कांग्रेस के सांसदों के अंदर, खाली टेम्पो की सवारी। लोकसभा चुनाव से पहले सुरेश पचौरी समेत मालवा के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जो आज भी कांग्रेस पर भगवान राम को लेकर हमलावर हैं। पूर्व कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जो भगवान राम के अस्तित्व को नकार चुकी हो, उस पार्टी के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति की राष्ट्रहित की भावना है। हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं दिल में उनके राम बसे हुए हैं, और राम का जिस दिन अनादर किया कांग्रेस पार्टी ने, उस दिन हर एक व्यक्ति ने कहीं न कहीं मन में ठान लिया था और समझ लिया था अपने आप में कि यहाँ कांग्रेस पार्टी का पतन होना तय है। जो राम ने कहा, जो राम के साथ में है, उनका उत्थान होना है। निश्चित तौर पर हजारों कार्यकर्ता, इंदौर में नहीं समूचे मध्य प्रदेश में सैकड़ों की लाखों की संख्या में लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। हम उस पार्टी में आए जिस पार्टी में हिंदू की रक्षा करते हैं, जो राम भक्त हैं, जो हिंदू की रक्षा करते हैं। और भाई मोदी जी जो 10 साल में वो काम कर दिखाया, दुनिया के अंदर आज मोदी जी और हिंदुस्तान में जो नाम चल रहा है वो इंदौर हमारे मोदी जी का चल रहा है। उस पार्टी के अंदर हम सब मिलकर समाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इच्छा है कि भाजपा परिवार में जो लोग भी आ रहे हैं उनका सहर्ष स्वागत किया जाना चाहिए और उन्हें स्वीकार किया जाना। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। हमें तो ऐसा नहीं लगता। पहले ये जो स्थापना दिवस में 1 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस के जो बीजेपी में शामिल होंगे, तो उसमें देख सकते हैं कि ये लिस्ट भी नहीं दे पाए। हमारा शुरू से कहना है कि आप यदि सच्चाई है आपके इसमें, तो आप कार्यकर्ताओं की लिस्ट उजागर क्यों नहीं करते। पूरी बीजेपी एक गुमराह करने की जो राजनीति कर रही है। हम कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इतने लोग नहीं जाना है, जो गए हैं उन्हीं को खड़ा कर देते हैं और संख्या गिनाने काम करते हैं, लेकिन गिनाया भी नहीं है अभी तक, तो केवल संख्या बताई गई है। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ कमजोर हो रहा है। मुश्किल वक्त में कई बड़े नेताओं समेत उनके समर्थक और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब कांग्रेस के सामने चुनौती इस मुश्किल वक्त में कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। और सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर बड़ा फैसला